जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। आज की वीडियो होने वाली है शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य बहुविकल्पी प्रश्नों के साथ। आइए आपके लिए हम लोग वीडियो बेहतरीन क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। साथियों, वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंचे। आपके एग्ज़ाम जो पोस्टपोन्ड हुए हैं उसका कुछ ना कुछ लाभ आपको मिले। और अंत में एक और आग्रह करना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि एग्ज़ाम के समय आपसे एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। साथियों, शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य की आज आपकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहाँ पर आप क्वेश्चनों को देख सकते हैं। रही बात वन लाइनर क्वेश्चन की, यदि आप इच्छुक हों तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके वन लाइनर भी करा दिए जाएंगे। बहुत ज़्यादा भी समय है। आप लोग सुबह का टाइमिंग निर्धारित कीजिए कि सुबह कितने टाइम आपकी वीडियोज बनाई जाएं, और 2 वीडियो, एक सुबह एक शाम को। यदि आप कमेंट करेंगे तो एक दोपहर को भी वीडियो दे दी जाएगी। और साथ में अपने जो सब्जेक्ट हैं उसका कमेंट कीजिए। और एक लोग ने कमेंट किया था कि आपका गृह विज्ञान के लिए, तो आपकी वीडियोज जो हैं वो सुबह आपको होम साइंस की मिल जाएंगी, चाहे आप अकेले देखें चाहे काफ़ी लोग देखें, मुझे इससे मतलब नहीं है। लेकिन आपकी रिक्वेस्ट जो है वो हमने सुन ली है, बहुत मेहनत के बाद आपके लिए वो भी बनाने के लिए तैयार हैं। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तकनीकी शिक्षा अर्थ प्रकृति क्षेत्र एवं महत्व, इसके बारे में बात करेंगे। साथियों, किसी कारण बस आपकी फर्स्ट जो वीडियोज थी वो कहीं मिस हो गई थी, इसलिए फर्स्ट वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाद बाकी आपकी 3 वीडियोज बन चुकी थी और चौथा जो लास्ट का बनने था वो भी बना के दे दिया जाएगा, तो आप अपनी प्ले लिस्ट में चेक कर लें। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया की शैक्षिक तकनीकी है, तो ये बात किसने कही है? तो E.M. बूटर ने कही है। किसने कही है? E.M. बूटर ने कही है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीक से तात्पर्य है। तो शैक्षिक तकनीक से क्या तात्पर्य है? शिक्षा का प्रयोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करना। प्रौद्योगिकी क्या होती है? टेक्निकल है, तकनीकी। शैक्षिक प्रक्रिया में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना। शिक्षा का कार्य विज्ञान व तर्क की कसौटी पर करना, कसना। उपरोक्त सभी, तो साथियों इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपरोक्त सभी के साथ जाएगा, क्योंकि ये सभी शिक्षा तकनीकी के तात्पर्य हैं, इनका सबका मतलब है। अगला साथियों क्वेश्चन है, तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। तो तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है, तो ये किसने? ओडिस। किसने? ओडिस। तीसरे क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, मतलब ओडिस। यदि आपको पहले से कुछ जानकारी हैं, आपने प्रिपरेशन की होगी, क्योंकि आपके एग्जाम तो बहुत पहले थे, तो आप अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपका कितना क्या स्कोर रहा। अगला साथी क्वेश्चन है, शिक्षण प्रौद्योगिकी का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किस विश्वविद्यालय में हुआ? तो ये आपका ओहियो विश्वविद्यालय वर्ष 1926 में हुआ। कब हुआ? 1926 में हुआ। कहाँ हुआ? तो ओहियो विश्वविद्यालय में हुआ था, यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन में कह रहे हैं, शैक्षिक तकनीकी के कार्य हैं। तो शैक्षिक तकनीकी के कार्य क्या हैं? पाठ वस्तु को व्यवस्थित करना, बात सही है। शिक्षा की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, ये भी बात सही है। सुधार करने के लिए पुनर्बलन देना, ये भी बात सही है, इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग किसके द्वारा खोला गया? तो भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा खोला गया, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फिर से, भारत में किस दशक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न किए गए? तो कब किए गए? तो 1970 के दशक में। सातवें ऑप्शन का आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, 1970 के दशक में। अगला आठवां क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका साथियों किस वर्ष हुई? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 1972-73 में। भैया इसको रख सकते हैं कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी हमारी क्या करती है, मदद करती है, तो मदद करना भी साथ देती है, तो 7-2 कहाँ पर लिखा है, बी ऑप्शन में लिखा है जी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रौद्योगिकी को विद्वानों ने कितने भागों में विभाजित किया है? तो शिक्षण प्रौद्योगिकी को विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिक्षा तकनीकी केंद्र सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? आपके ऑप्शंस इसके नीचे हैं, सेकंड पेज पर ये रहे आपके ऑप्शंस। तो ये दे रहे हैं यूजीसी, एनसीईआरटी और मानव संसाधन मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 10वें का साथियों बी ऑप्शन, यानी कि एनसीईआरटी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों यहीं पर है आपके लिए, शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? मतलब शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्राइमर ने किया था। किसने किया था? ब्राइमर ने किया था। 11th का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीकी को 3 रूपों में किसने विभाजित किया? तो ये 3 रूपों में लैम्सडेन ने किया। किसने किया? लैम्सडेन ने किया। अगला क्वेश्चन है, अधिगम के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक संस्थानों पर गहन प्रयोग की शैक्षिक तकनीकी है, यह कथन है। तो ये कथन किसका है? ये कथन डेसिको का है। किसका है साथियों? डेसिको, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, शिक्षण तकनीकी के उद्देश्य हैं। तो शिक्षण तकनीकी के उद्देश्य क्या होंगे? प्रयोग के पश्चात मूल्यांकन करना, ज्ञान का संचय, प्रसार एवं विकास करना, शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में सुधार लाना। तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे क्योंकि ये सारी बातें सही है। अगला साथियों इसी में क्वेश्चन है, शैक्षिक तकनीक द्वितीय का दूसरा नाम है। तो शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का दूसरा नाम है कोमल उपागम। ठीक है, क्या है? कोमल उपागम, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग देखना चाहेंगे साथियों, अगला लेसन सेकंड है। तो सिल्वरमैन ने किस सन में कठोर सामग्री तकनीकी को सापेक्षित तकनीक का नाम दिया? तो इसका सही आंसर होगा 1968, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। कठोर सामग्री के स्रोत हैं। तो कठोर सामग्री के स्रोत कौन से हैं? मनोविज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, उपरोक्त सभी। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, कोमल शिल्प तकनीकी को सृजनात्मक तकनीकी नाम किसने दिया था? तो ये आपका सृजनात्मक से सिल्वर याद कर लो, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा में प्रणाली उपागम के उपयोग हैं। तो कौन से हैं? प्रभावी योजना बनाने के लिए, उत्तम नियंत्रण एवं समन्वय के लिए, गुणवत्ता पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कठोर शिल्प तकनीकी की विशेषताएं हैं। तो कठोर शिल्प तकनीकी की विशेषताएं क्या हैं साथियों? तो इसका हो जाएगा श्रव्य दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, बोध क्षमता को बढ़ाना, सामाजिक विश्वबंधता और सहयोग की भावना का जागृत होना, उपरोक्त सभी। तो ये जितने भी आंसर हैं वो सभी सही हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला श्रव्य कठोर सामग्री है। तो श्रव्य कठोर सामग्री कौन सी है जिससे हम लोग सुनते हैं? श्रव्य कठोर सामग्री कौन सी है? तो रेडियो, टेलीफोन, शिक्षण मशीन। तो साथियों ये सभी आपकी कठोर सामग्री के अंतर्गत आती हैं। श्रव्य कठोर सामग्री कौन कौन सी हैं? रेडियो, टेलीफोन, शिक्षण मशीन। तो ये सभी चीजें आपकी सही हैं। अब की बार दृश्य कठोर सामग्री पूछ दी, तो दृश्य कठोर सामग्री कौन सी है? तो दृश्य कठोर सामग्री आपका मानचित्र, ग्लोब, शैक्षिक खेल उपकरण, ये सभी आपके दृश्य कठोर सामग्री के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों,
श्रव्य दृश्य सामग्री है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री कौन सी है? इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम से आप चीज़ों को देख भी सकते हैं, वीडियो गाना मंगा के वीडियो गाना देख भी सकते हैं, वीडियो गाना सुन भी सकते हैं। फ्लैक्स मशीन, ये भी आपकी दृश्य श्रव्य है। अगला है आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस में आप बात भी करते हैं और चित्र भी देखते हैं, इसलिए हम लोग डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये सभी आपके आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीक तरती है। तो शैक्षिक तकनीक तरती है आपकी प्रणाली उपागम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है शैक्षिक तकनीकी में के मृदु उपागम के जनक थे। तो शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक आपके कौन से हैं? तो जनक आपके 10वां अंश क्वेश्चन जो है उसका बी ऑप्शन हो जाएगा। 10वां में बी है लुम्सडेन। कौन से हैं? लुम्सडेन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है साथियों। अगला कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर क्या है? शैक्षिक तकनीकी प्रथम है, शैक्षिक तकनीकी द्वितीय है, या शैक्षिक तकनीक तृतीय है, या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर क्या है साथियों? शैक्षिक तकनीकी प्रथम है। क्या है? शैक्षिक तकनीकी प्रथम कंप्यूटर को कहते हैं। शैक्षिक तकनीकी प्रथम है। तो शैक्षिक तकनीकी प्रथम आपका क्या होगा? आप फटाफट कमेंट कीजिए। ये 11th क्वेश्चन के आधार पर ही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। 13 शैक्षिक तकनीक द्वितीय है। तो शैक्षिक तकनीक द्वितीय आपकी सॉफ्टवेयर है। किसका संबंध अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से है? तो शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का संबंध अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से है, यानी कि 14वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से आपने उस क्वेश्चन का भी नंबर याद करके देख लिया होगा कौन सा इसका सही होगा। अगला साथियों क्वेश्चन में कह रहे हैं अनुदेशात्मक तकनीक में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो अनुदेशात्मक तकनीक में कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो साथियों आपका व्यक्तिगत होता है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो शैक्षिक तकनीकी प्रमुख क्षेत्र क्या है साथियों? क्या आप बता सकते हैं कमेंट में? जी हाँ, सभी लोग बता सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी पे प्रमुख क्षेत्र व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और आपकी शिक्षण तकनीकी, ये सभी हो जाएंगे, इसलिए हम डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला साथी क्वेश्चन आपके सामने वह तकनीकी जो पूर्णतया मनोविज्ञान पर आधारित है क्या कहलाती है? तो शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही आंसर होगा तीसरे का सी। तीसरे का क्या होगा? सी, व्यवहार तकनीकी। वह तकनीक जो पूर्णतया मनोविज्ञान पर आधारित होती है, कैसी होती है? व्यवहार तकनीकी होती है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा, व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं हैं। तो व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं क्या होंगी? व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं आपसे पूछी जा रही, चौथा क्वेश्चन। तो चौथे का आपका डी होगा। इसका मतलब है शिक्षक विद्यार्थी दोनों सक्रिय होते हैं, सभी कोमल उपागमों का प्रयोग होता है, बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा, शिक्षण तकनीकी के प्रवर्तक हैं। तो शिक्षण तकनीकी के प्रवर्तक कौन से हैं भैया? तो शिक्षण तकनीकी के प्रवर्तक आपके हंट, ग्लेसर, ब्रूमर, ये सभी हैं। कौन हैं? ये आपके हंट, ग्लेसर, ब्रूमर, ये सभी हैं, यानी कि डी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे साथियों। अगला है शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है। क्या है? शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये किसने कहा था? तो साथियों छठवें का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि आपके किसने कहा था? स्मिथ ने कहा था। स्मिथ ने कहा था। सातवें में कह रहा है अनुदेशात्मक तकनीकी की विशेषता है। तो अनुदेशात्मक तकनीकी की विशेषता क्या है साथियों? कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं? जी हाँ, आपका शिक्षण मार्गदर्शन का कार्य करता है। शिक्षक मार्गदर्शन का कार्य करता है, ये बात सही है।
छात्रों को पुनर्बलन मिलता है, ये भी बात सही है। स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल साफ सही है, तो इसलिए डी ऑप्शन के साथ चले जाइए, उपरोक्त सभी सही है। सिमुलेटेड शिक्षण किसके अंतर्गत आते हैं? तो सिमुलेटेड शिक्षण जो है आपके व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत आते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य हैं, तो शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य क्या हैं? शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य हैं विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, बालकों में निहित शक्तियों का उद्घाटन, किए गए अधिगम का मूल्यांकन करना, ये सभी हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला है अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक थे। अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक कौन थे साथियों? अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक ग्लेसर, प्रेसी और गिलबर्ट, ये सभी थे, तो उपरोक्त सभी के साथ चले जाएंगे। अगला साथियों क्वेश्चन है व्यवहार की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? तो व्यवहार की उत्पत्ति जो होती है साथियों, वो आपकी परिस्थिति के आधार पर होती है। शिक्षण तकनीक में पाठ वस्तु को कितने सोपानों में विभाजित किया जाता है? तो इसे 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तो 12वें का आंसर जो है वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12वें का बी हो जाएगा। आगे पाठ वस्तु तथा कक्षा व्यवहार दोनों ही तत्व किस तकनीकी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा शिक्षण तकनीकी। क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर होगा शिक्षण तकनीकी। 13वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला है शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षण तकनीकी में किस सोपान के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा साथियों 14वें का सी आंसर नियंत्रण। क्या होगा? नियंत्रण। अगला आपका 15वां क्वेश्चन है शिक्षण तकनीकी में किस सोपान के अंतर्गत शिक्षण पाठ्यक्रम का विश्लेषण किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 15वें का डी यानी कि नियोजन। क्या हो जाएगा? सॉरी सामने आ जाओ। इसका सही आंसर होगा नियोजन। तो साथियों कमेंट सेक्शन में बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी और किस सब्जेक्ट पर आपकी वीडियो बननी चाहिए। ठीक है, जितने भी होम साइंस वाले हैं वो लोग फटाफट कमेंट कीजिए कि आपकी वीडियो सुबह मिलेगी तो आपको कैसा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।